सुनो, सुनो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, तुम में से 5-6 को छोड़ के तुम सारे पागल हो बाकी, ठीक है। अब खुद सोच लो कि कौन कौन है 5-6 को छोड़ के। अच्छा सुनो, अब इधर देखो, अब सुनना। ईस्टर्न इंडिया लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए की। सुनो, पिन ड्रॉप चैलेंज चाहिए मुझे, अभी मैं तोड़ दूंगा चार्जर जो भी कर रहे हो। तेरे को नहीं कह रहा हूँ तू सीधी है, नहीं मुझे पता है कौन कौन उत्पाती है कौन नहीं है। सुनो, 10 लाख शेयर, 10 लाख रुपए के शेयर हैं और एक शेयर 10 रुपए का है। इसका क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस नहीं होता कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है। एक शेयर 10 रुपए का है, बस ध्यान रखना। इशू किए 50,000 शेयर। तो बकवास मत कर, मुंह मत रख ले अपना, ठीक है। मैं तेरे को सच में क्लास से बाहर निकाल दूं, क्लास खराब कर रही है तू। क्यों बोली पेन के बारे में अब तू? यार मत कर यार, क्लास चल रही है सीरियसली। 50,000 शेयर इशू करे, 50,000 शेयर, प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज, 3 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 5 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए है, और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, यानी उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है 60,000 एप्लीकेशन आ गई, अब ये पता नहीं क्या क्या दे दिया, सारा सत्यानाश हो गया, पता नहीं क्या क्या दे दिया, है ना। और उसके बाद कह रहा है कि भैया ऐसे ऐसे करके हमें फर्स्ट कॉल वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट। तो अभी आपको ये क्वेश्चन नया लग रहा होगा, हम ऐसा क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं, तो सीरियसली मेरे साथ साथ नोट करो जो मैं नोट करवा रहा हूं, लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, $50,000 शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स हैं। और जब तक मैं ये क्वेश्चन खत्म नहीं कर लेता ना, तब तक मुझे कोई टोकेगा नहीं। एक बार खत्म करके मैं दोबारा समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, फिर आप बोल सकते हो कि मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग रोकूंगा। 50,000 शेयर्स है, एप्लीकेशन पर, क्वेश्चन ही लिख रहा हूं अभी तक मैं, 3 रुपए हैं। एप्लीकेशन पे कितने हैं? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने हैं? 5। तो ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ये 2+3 है। ये 2+3 कैसे है? क्योंकि शेयर 10 रुपए का था और उस पर 3 रुपए का प्रीमियम था। तो क्वेश्चन ने बोला कि अलॉटमेंट पे 5 रुपए है, तो 2+3 है। फर्स्ट कॉल कितने की है बताना? 3 रुपए की है। और फाइनल कॉल, लेकिन अभी तक हमने मांगे ही नहीं, तो मैं कि ये डंडा लगा के लिख रहा हूँ कि फाइनल कॉल 2 रुपए की है। लेकिन मैंने डंडा क्यों लगाया है, इसका मतलब यह है कि अभी हमने पैसे मांगे नहीं। जब भी मैं ऐसा डंडा लगाऊंगा, इसका मतलब हमने ये पैसे अभी तक मांगे नहीं। तो टोटल हमारा 13 रुपए आना चाहिए, आ गया। अब कई बच्चों को डाउट होगा सर ये 2 रुपए कैसे आया, तो दिमाग लगाओ, 13 रुपए हमारे पास आने चाहिए थे। 3, 5, 3 कितना हुआ? 11। तो कितने की कमी थी? तभी तो 13 रुपए टोटल आएगा, टोटल आएगा 13 रुपए, ठीक है। समझ में आता ओके है? 13 रुपए आ गया, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, ठीक है। चलो, अभी तक क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं आया सर, कि भैया 13 रुपए टोटल है, 2 रुपए फाइनल कॉल के थे, ठीक है। यहाँ इंक्लूडिंग ये छोटी छोटी चीजें है ना। 3 रुपए का प्रीमियम कैसे आया? 2+3 था, क्वेश्चन ने बोला था। अच्छा, और क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि फर्स्ट कॉल 100 लोगों ने नहीं दी, 100 शेयर वाले लोगों ने हमारी फर्स्ट कॉल नहीं दी। ये रहा, ये लिखा बेटा, 100 शेयर। क्वेश्चन में 8 कर रहे हैं ना, तो ये रहा, कह रहा है फर्स्ट कॉल वॉज मेड, द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर, यानी कि 100 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 100 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, ठीक है। क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं राजीव? ठीक है, तो 100 शेयर ने हमारी फर्स्ट कॉल नहीं दी।
चलो अब देखो आगे क्या करना है। अब ना क्वेश्चन में ना हमारे साथ ना एक हरकत की हुई है। कह रहा है 40,000 वालों को फुल दे दिए, यानी 40,000 वालों को पूरे 40,000 दे दिए। हुआ क्या, हमने कितने शेयर इशू किए थे? 50,000। हमने शेयर इशू किए थे 50,000, लेकिन 40,000 हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। मतलब हमने बेटा इशू किए थे 50,000 शेयर, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन क्या आ गई? तो भैया सबको तो नहीं मिल सकता ना। तो अब हमें इसका क्या करना है वो बता रहा है। 40 को फुल दो, 15 को 8 दो, 5 को 2 दो, तो भाड़ में गया ये। इसको लिखते हैं, पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं तब समझ में आएगा ये। तो लिखो कि भैया अप्लाइड, अप्लाइड कितने थे, अलॉटेड कितने थे। अप्लाई का मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने अमाउंट रिसीव हुआ, रुपीज रिसीव्ड, ठीक है, रुपीज टू बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड, बैंक और शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, बैंक और शेयर अलॉटमेंट। बस ये टेबल ही नहीं आया और कुछ नहीं। अच्छा सुनो, अप्लाइड, अलॉटेड, रुपीज रिसीव्ड, रुपीज टू बी रिसीव्ड, बैंक और शेयर अलॉटमेंट। अभी आपको अजीब सा लग रहा है लेकिन अभी बहुत आसान लगेगा, देखना। सुनो, 40,000 वालों को आपने कितने दिए? फुल दिए। तो एक बात सुनो, जिसने 40,000 के लिए अप्लाई किया आपने उसे कितने दे दिए? 40,000। सही है। 40,000 वालों को आपने कितने दे दिए? 40,000। इन्होंने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया होगा सोचो, इन्होंने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया होगा? 3। इन्होंने 40,000 इंटू 3 1,20,000 दिया होगा। सही है ना। इन्होंने हमें 40,000 इंटू 3, ये पेपर में ऐसे लिखना नहीं है 40,000 इंटू 3, बस 1,20 लिखना है। अच्छा, इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, तो 1,20,000 पूरा टू बी रिसीव था। हमें कितना मिलना चाहिए था? 1,20। 40,000 पे इन्होंने 3 रुपया दिया, हमने इनको 40,000 इंटू 3 का सामान दिया। तो ना हम कुछ वापस कर रहे, ना हम कुछ शेयर अलॉटमेंट में डाल रहे। मैंने कहा कि पहले मैं खत्म करूंगा पूरा, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। ये पॉइंट अच्छा है, रिपीट कर रहा हूँ। नहीं, ये पॉइंट अच्छा है, ये रिपीट कर रहा हूं मैं। 40,000 वालों को 40,000 दे दिए, तो कितने पैसे आए होंगे? एप्लीकेशन पे इन लोगों ने कितना पैसा दिया होगा? 1,20। और कितना मिलना चाहिए था? 1,20 ही मिलना चाहिए था। 1,20 मिला होगा, 1,20 ही मिलना चाहिए था। रुपीज टू बी रिसीव। तो कुछ रिफंड ही नहीं करना। मान लो तुमने मेरे से 5 प्लेट छोले भटूरे खाए और तुमने मुझे 5 के ही पैसे दिए, तो जितने पैसे दिए उतने ही मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पे कुछ वापसी का सीन ही नहीं है। ठीक है। अच्छा आगे, अब दूसरी कैटेगरी पे आओ। 15,000 वालों को तुमने कितने दिए? 8,000। तो सुनो, अप्लाइड 15,000, तुमने कितने दिए? 8,000। तो कितने पैसे मिले होंगे तुमको? तुम्हें मिले होंगे 45,000। 15,000 इंटू 3। तुम डिजर्व कितना करते थे? तुमने सिर्फ 8,000 शेयर दिए, 8,000 इंटू 3, तो तुम डिजर्व कितना करते थे? 24,000 डिजर्व करते थे। बोलो हाँ या ना। बस आपको ये समझना है, 15,000 वालों को 8,000 आपने दिए। हेलो, हाँ, 15,000 वालों को आपने कितने दिए? 8,000। तो कितना पैसा रिसीव किया होगा? 45। और कितना मिलना चाहिए था? ठीक है। मतलब आपको बस ये लिखना है कि यहाँ पे आपको कितना मिला, यानी आपको ज्यादा वाले यहाँ लिखने, कम वाले यहाँ रखने। अगर दिक्कत हो रही है किसी को तो याद रखने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे याद रख लो, 15 वाले को 8, तो ज्यादा वाले पैसे यहाँ पे लिखेंगे, इतने पैसे मिले और इतने पैसे नहीं। अब एक बात सुनो, कितने पैसे एक्स्ट्रा आ गए आपके पास? 21,000 आपको एक्स्ट्रा आ गए। क्या क्वेश्चन में बोला है कि 21,000 को रिफंड करो? अबे यहाँ पे तो नहीं बोला, वो उनकी बात कर रहा है। क्या बोला है? तो अब एक काम करो, 21,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना। 21,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसे आए थे वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। जो एक दिन छोले भटूरे के एक्स्ट्रा पैसे दे दिए वो अगले दिन के छोले भटूरे में एडजस्ट हो जाएंगे।
एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए। अब आ जाओ आगे, तीसरी कैटेगरी पे आओ। कह रहा है तीसरी कैटेगरी बताओ, 5,000। रिसीव कितने हुए, 2,000। एक्सेस मनी बोला है, इस बार क्या बोला है, रिटर्न कर दो। तो यहां लिखो 5,000, अलॉट कितने किए, 2,000। तो कितना पैसा रिसीव हुआ, अब आप लोग समझ गए हो, देखो कितना आसान हो गया, 15,000। और कितना मिलना चाहिए था, आपकी औकात कितनी थी, 6,000। तो एक्स्ट्रा पैसा वापस करने को बोल रहा है, तो 9,000 जो एक्स्ट्रा आ गया वो क्या कर दो, वापस कर दो। जो एक्स्ट्रा आ गया क्या कर दो, वापस कर दो। बिल्कुल सिंपल हो गया ना, आसान हो गया ना, है क्योंकि इसने बोला वापस कर दो। देख सुन, तूने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, एक ऑप्शन है मेरे बेटा, कल भी छोले भटूरे खा लेना। तूने कहा नहीं अंकल मेरे वापस कर दो, वापस ले लो। वो ये कह सकता है नहीं नहीं कल ही एडजस्ट होंगे नहीं, ठीक है ना। या तो वापसी होते हैं या एडजस्ट होते हैं, ठीक है। अब तुम उत्तम नगर का मजाक उड़ाओगे। मैं कहीं बाहर था, तो मेरी वाइफ ने बोला राखी पे मिठाई लेके आनी है। तो जब मिठाई लेके आनी है तो वैसे हम अच्छी शॉप से लेते, कहीं दूर से जाके अच्छी। उत्तम नगर में तो कालीघटा चलती है, वो अच्छी बोलते, कालीघटा सुना हो किसी ने, तो एक शॉप है वही अच्छी चलती है वहां पे। तो मैंने कहा मैं अभी नहीं जा सकता, मेरी वाइफ कही मैं भी नहीं जा सकती वहां बच्चे के साथ, मैं घर पे नहीं था। तो हमने किसी को भेज दिया कि आसपास की दुकान से ही ले आ। तो अब आसपास की दुकान से ले आ, तो उन अंकल की मिठाई जब हम लेके गए घर पे, वो अपने घर पे लेके गई तो पसंद नहीं आई। तो अब दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, यही बात हो रही थी हमारी कि अंकल जी अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, मिठाई वापस लो, पैसे वापस करो, या तो क्या करो, क्या करो, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। दो ही ऑप्शन होते हैं यहाँ जिंदगी में भी, दो ऑप्शन है, यही भी ऑप्शन है, या तो पैसे एडजस्ट कर लेंगे या रिफंड कर देंगे, ठीक है। सबसे अच्छी मिठाई कहाँ मिलती है बताओ यहाँ, एक ही दुकान है भाई साहब, जो विकासपुरी के दिलों पे राज कर रही है, ईश्वर स्वीट। अच्छा देखो, तो अब आपको करना क्या है, अब करो इनका टोटल, देखो अप्लाइड, मलाई मिश्री है भाई, मैं मजाक कर रहा था। सुनो, अप्लाइड 60,000 है, अलॉटेड 50,000 है ना, टोटल कर लिया, कुछ नहीं करा। कितने पैसे रिसीव हुए टोटल, 1,80,000। कितने डिजर्व करते थे आप, टोटल कर लो 150। बैंक में कितना जाएगा, और ये कितना आ गया, बताओ 21,000, ठीक है। चलो अब हम अपनी जर्नल एंट्री शुरू करते हैं बहुत आसानी से। बोलो बोलो, टोटल किया बेटा, कुछ नहीं किया, पूरा टेबल। तो कौन सा माल फूका है, सुनो, नहीं समझा, सुन, पहली कैटेगरी बता, 40 था, अलॉटेड 40 था, कितना पैसा मिलना चाहिए था, 40 इंटू 20 120 मिलना चाहिए था, 120 ही मिला, तो आगे कुछ नहीं जाएगा। एक केस में बोला है जो एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में डाल दो, और दूसरे केस में क्या बोला है, बैंक में डाल दो, बस यही होती है। अब देखो सुनो, अब एक काम करते हैं, अभी इस समय कोई भी हरकत मत करना, चैप्टर चल रहा है बहुत सीरियस। सुनो, अब जनरल एंट्री शुरू करते हैं, आओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सुनो, अब आपको पता ही है, अब ऐसे तो आपको पता ही है कि भैया 60,000 शेयर के ऊपर लोगों ने हमें 3-3 रुपए बोले होंगे, 180 180। भैया पैसे कितने मिले एप्लीकेशन पे, ज्यादा पैसे मिल गए, 60,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, अब एक्स्ट्रा पैसा आ गया, कुछ पैसा किस में चला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में, और बाकी पैसा किस में चला जाएगा, बैंक में। भैया ये याद रखना, यहाँ पे अमाउंट रिपीट होता है, 180। कितना रिसीव होना चाहिए था, हमारे पास कितने शेयर थे, 50,000 इंटू 3, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से, 150।
अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया आपने, और आपने रिफंड कितना किया था। बहुत आसान है, पहली बार कर रहे हैं तो फिर भी आसान लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक बात सुन, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया था, 21 किया था, और बैंक में कितना डाला था, सिंपल है ना। आओ आगे बढ़े। साथ चल ले भाई, साथ चल ले। अच्छा हाँ, ये एंट्री समझ नहीं आई। एक बात सुन, कितनी एप्लीकेशन आई थी तेरे पास, क्वेश्चन में बता। तो बेटा 60,000 इंटू 3 आ गया 180। तेरे पास शेयर देने के लिए कितने थे, क्वेश्चन में पढ़, इशू कितने शेयर हुए थे, इशू कितने शेयर हुए थे, 50,000 शेयर इशू हुए थे। क्वेश्चन में पढ़न दे, कितने हुए थे। अलॉटमेंट में हमने कितना डाला था, और बैंक में कितना डाला था, अब बोल। ठीक है, चलो अब आओ अलॉटमेंट की एंट्री करो। अलॉटमेंट की एंट्री बताइए क्या होती है। हाँ शेयर, बातचीत मत करो यार, मैं कह रहा हूं कि दे रहा हूं पैसे, ये ले। क्योंकि मुझे गुस्सा किसी में नहीं है, लेकिन इस समय क्या है कि सीरियस होने का टाइम होता है कई बार। टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स है, इनटू कितना आएगा, प्रीमियम भी है, सॉरी प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 इंटू 5। अब किसी को यह भी नहीं पता कि यहाँ 50,000 से एंट्री होगी तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। भैया कितने शेयर इशू किया आपने, 50,000, तो 50,000 आएगा ना। और यहाँ पे कितना आएगा तो बताइए रूपरीत, यहाँ कितना आएगा शेयर कैपिटल में, 50,000 इंटू, कौन रूपरीत, तू रूपरीत है, उससे मैंने बोला, उसको बोल रहा हूँ, 1,00,000। और यहाँ आएगा प्रीमियम कितने का था, 1,50,000। ठीक है, एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कहां से आ गया एप्लीकेशन, सुनो, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट लिख देते हैं 250 माइनस कितना, कितना पहले आ गया था, बस डायरेक्ट कर देते हैं। सुन एक मिनट, 2.5 लाख रुपए आने थे, अलॉटमेंट में कितने पैसे आने थे, कितने पहले आ गए थे अलॉटमेंट वाले, हमने निकाला नहीं था, 21,000 एडवांस में आ गए थे। जब भैया ने कहा था भटूरे कल खा लेना, तो कल जब पैसे देगी तो कम नहीं देगी बेटा, अगली बार ज्यादा लेगी तो फिर क्या पैसे कम, पैसे बैलेंस तो देगी ना। 2.5 लाख रुपए की टोटल अलॉटमेंट थी, कितना एडवांस जमा था, तो वो माइनस करेंगे ना। वो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस होता है ना, वो एक बात समझ, 2.5 लाख से तूने यहाँ पे क्या किया, डेबिट, तूने यहाँ कितने से किया था, 229 से क्रेडिट किया, 21 से तूने पहले कर दिया। अकाउंट मींस बैलेंसिंग, फिर फालतू में एक और नया अकाउंट ओपन करने की क्या जरूरत है। फंडामेंटली यू आर सेइंग राइट, लेकिन एक तरीका होता है कि ऐसे चला आ रहा है, जो तू कह रही है अगर उसे करेगी तो वो कोई गलत नहीं है, लेकिन समझ गई, लेकिन झमेला कम डालना है इसलिए ऐसे कर रहे हैं। यू आर नॉट सेइंग कंसेप्चुअली यू आर नॉट रॉन्ग, ठीक है, बट क्योंकि एक सिंपल तरीके को सीबीएसई की अप्रूवल मिली हुई है तो हम उससे करेंगे। ठीक है, 5th एंट्री पे आओ, नहीं लिखेंगे, मैं वही कह रहा हूं, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, एंट्री नंबर 5, एक मिनट, चलो
एंट्री नंबर 5, मैं उससे भी प्यार से बोल रहा हूँ। चलो 15 हुआ, 15। सुनो, अब आओ एंट्री नंबर 5। सुनो, एंट्री नंबर 5, शेयर शेयर, अभी रुक जाओ, रिपीट करूंगा। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने की थी जल्दी बताओ? 1.5 लाख, 1.5 लाख। आ रहा हूं, बैंक, मेरे को एंट्री तो पूरी करना दो एक बारी, मैं बता रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब हमारी जिंदगी में 1,50,000 आने थे, लेकिन कई होते हैं चोर, 100 लोग चोर निकले, तो 100 इंटू 149,100, 149,100। तुम देख के, तुम लोग ना एक नंबर के अंधे हो, देखे बिना मत बोला करो। मैंने क्या बोला कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई टीचर नहीं, वो बताना मेरा फर्ज था कि कॉल इन एरियर को डेबिट किया जाता है। अब कॉल इन एरियर को डेबिट किया जाता है, ठीक है, वो मेरा बताना काम था, ताकि आपको पता हो, कभी एमसीक्यू आ जाए कि कॉल इन एरियर का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। अब 300 रुपए 149,700 हो गया और क्वेश्चन हो गया खत्म। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो। अगर आपको ये स्ट्रेंज लगा तो ये स्ट्रेंज है, ठीक है, पहली बारी आपको स्ट्रेंज लगेगा। सुनो, मेरे बेटे को 5th तक की पेपर में उसके 1 to 5 की काउंटिंग आ रही है, मैंने बताया था, उसे वो भी नहीं आती, उसे वो भी टफ लगती है, तो अभी टाइम लगता है हर चीज में, ठीक है। चलो सुन, सुन। ओए इधर देख ले, अब मैं समझा रहा हूँ दोबारा, तू हाइट को शादी करनी है उससे? हाइट बड़ा क्या कर रही है? अरे मैं कह रहा हूँ बेटा, सुन, सुन मेरी बात, सुन ले। ओए, तू उसकी जितनी मर्जी बेइज्जती कर, लेकिन अभी मत कर, कंट्रोल कर ले, और तू भी इसके मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन अभी मत दे, ठीक है। चलो इधर देखो, अब देख ऊपरी, तू मैं पागल है, मैं समझा रहा हूँ यार। तो तू अभी दोबारा समझा रहा हूँ, समझने को तैयार है तू? चलो इधर देखो, हमारे पास स्टार्टिंग में 40,000 शेयर, देखो समझ आ चुका है, मुझे पता है, इसलिए करूँ, चुप रहा। और अप्लाइड कितने थे? 40, ये सारा आपको समझाया मैंने, यहां सब नॉर्मल चलेगा। हुआ क्या, 15,000 को 8,000 दिए, तो पैसे कितने मिले? 45। सुनो, एक्स्ट्रा पैसे जो आ गए वो किस में एडजस्ट हो गए? ये आया था, यहां तक तो तुमने ओके किया था, समझ आया है। अब यहाँ पे क्या, कहा, कौन सी एंट्री में दिक्कत आई है तुमको? थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है बताइए? इस क्वेश्चन में कितने शेयर थे? 50,000 थे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? भाई तेरा रिकॉर्ड हो जाता है भाई, मत बोल। कितना हो गया? 2.5 लाख। ये शेयर कैपिटल में आ गया, एसपीआर में आ गया। अब ये बता, जो पैसे आएंगे अलॉटमेंट के, उसमें से 21,000 पहले आए थे बेटा, प्रीमियम भी तो था 3 रुपए का। हाँ भाई, तेरा दिक्कत है कुछ इसमें? या 9,000, ये 300 माइनस क्यों किया? आ गया ना समझ? क्योंकि 100 लोगों ने हमारे पैसे नहीं दिए थे। लास्ट में पढ़ो, कहाँ लिखा है वैसे, बता तो दिया, 100 लोगों ने हमारे 3 रुपए नहीं दिए, ऐसा लास्ट में लिखा हुआ है। चलो सुनो, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन थोड़ा नहीं मैं कराऊंगा, क्यों? थोड़ा सा कहाँ है? क्वेश्चन सब सही है, सर ये सब इसका सही है। क्वेश्चन है, ये देखो पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 23 इसमें 11,000 को 10,000 दिए, क्वेश्चन अलग है, सेम है। टाइनी टॉयज लिमिटेड 10 लाख शेयर ऑफ 100 each at a premium of 20, यहाँ तक जब सेम है तो ये Issue was receiving 30,000 share, applicant was allotted 10,000 share, तो एप्लीकेशन कर है, एप्लीकेशन मेरे पास पड़ा है। भाई 12 को एक ही है मेरे क्वेश्चन में, ठीक है चलो भाई सही है भाई, करा रहा हूँ, रुक तो जा। सुनो भाई, आओ भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं आपको मिलता जुलता ही क्वेश्चन है और मैं करा रहा हूँ, इधर देखो फटाफट से देखना, सेम क्वेश्चन है, समझ आएगा। क्वेश्चन में पहले बताओ एप्लीकेशन, सबसे पहले आपने कितने शेयर इशू किए हैं बताओ जल्दी। आपने 10,000 शेयर इशू किए। आपने कितने शेयर इशू किए? 10,000। और एक शेयर कितने का है? 100 का। प्रीमियम कितने का है? 20 का। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा? अलॉटमेंट पे कितना आया? तो यानी 50 आया टोटल, 40 प्लस 10। ये दिक्कत है, किसी को तो बता देता हूं, लिखा हुआ है अलॉटमेंट पे 40 है और 10 का प्रीमियम है, तो 40 एक 10 एक, कुछ भी नया नहीं आया। फर्स्ट कॉल फिर से लिखेंगे 60 रुपए, 50 प्लस 10, टोटल कितना आ गया? 120। कोई दिक्कत यहां तक किसी को तो बता दो भाई, अभी तक कुछ भी नया नहीं आया है। दुप्रीत को दिक्कत, दीपल को दिक्कत, ठीक है बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया, वर टू बी अलाइड टूवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, पहले उसे कहां डाल दो? अलॉटमेंट में डाल दो। कह रहा जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया उसे कहां डाल दो? अलॉटमेंट में डाल दो। और कह रहा है ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। कह रहा है पहले इनको अटेंडेंस लेने दो, इनके मेरे ग्रह मिलते नहीं। हाँ बस ये क्वेश्चन है हमारा आज का। सुनो अब क्या हुआ, एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। कह रहा है जो एक्स्ट्रा पैसे आए ना उसे कहां एडजस्ट कर दो, और अगर फिर भी बच जाए तो बैंक में डाल दो। जिन अंकल से मिठाई ले ली थी ना, उन्होंने कहा एक काम करो पूड़ी छोले ले लो मेरे से, पूड़ी छोले बढ़िया बनाते हैं वो, ऐसे बोल सकते, दिक्कत नहीं करते वो, कह रहे मेरे से पूड़ी छोले ले लो। मैं 440 रुपए की मिठाई थी वो, सीरियस एग्जांपल दूं, पूड़ी छोले को देते हैं यार 50 रुपए प्लेट उत्तम लग रहा है ना। सुनो यहाँ तो 100 मिलते हैं, सुनो 45 में तो हाँ सुनो। अब मैंने कहा अंकल 4 प्लेट दे दो, वो पैसे अभी भी पूरे नहीं हो रहे, तो अब क्या, अब रिफंड कर दो। तो एक्स्ट्रा पैसे पहले तो पूरी छोले अलॉटमेंट में एडजस्ट करो और बाकी किस में डाल दो? बैंक में। ठीक है, तो बताने में भी शर्म आती है सर, यहाँ तो 100 के हैं, उत्तम नगर बेकार इलाका है। एक दिन मैंने बचपन में सोचता था, मैं एक दिन मैं जब बड़ा हो जाऊंगा उत्तम नगर से शिफ्ट हो जाऊंगा, हो ही नहीं पाया। हाँ सुनो, एक्स्ट्रा अलॉटमेंट बैंक, ठीक है, तू तो एक मिनट, तेरा तो मुझे समझ आता है घर जल्दी आना है, तुझ जैसे सुनो, ऑनलाइन जब तू यहाँ पे ये काम करता है तो ऑनलाइन तो बगल में तेरा गूगल खुला होता है। चलो अच्छा हाँ, तो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट बैंक आ गया, ठीक है। एक्स्ट्रा को क्या करोगे, पहले अलॉटमेंट में डालोगे, फिर भी बचेगा तो बैंक में डालोगे, ठीक है। आगे कह रहा है इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। कह रहा है 13,000 से एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि जो हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, हमने 10,000 शेयर इशू किए थे ना बेटा, हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आ गई बताओ? नहीं 23,000 आ गई, 13,000 एक्स्ट्रा।
13,000 एक्स्ट्रा, इसकी 10 बंदियां हैं और इसकी 13 एक्स्ट्रा हैं, तो इसकी कितनी है? 23 हुई ना। कोई बात नहीं, सुनो 10,000 के शेयर इशू किए थे, 13,000 एक्स्ट्रा आ गए, तो कितने आए? 23। पागल हो गई क्या? इसने इसको रिएक्शन हो गया वो बातें कर करके ना। सुनो आगे, ओवर सब्सक्राइब, ओवर बाय 13,000, ओवर बाय 13,000। मैं बोलूं मेरे को 4 पूड़ी खानी थी, मैंने ओवर खा ली 6, ओवर बाय 6 खा ली, तो मैंने 10 खा ली ना, 6 एक्स्ट्रा खा ली ना। तुम लोग ना, मेरे को लगता है कहीं तो बेवकूफ हो, इससे ही सुनो। ओवर सब्सक्राइब्ड टू द ओवर सब्सक्राइब्ड 13 है, 10,000 हमने इशू किए, ओवर 13 चला गया, यानी 23। सुनो, इसका वजन है मान लो 50 किलो, मैं बोलूं माई वेट इज ओवर बाय हिम 30 किलो, तो मेरा 30 है क्या? मेरा कितना है? 80। तो 10,000 अगर है तो 13 ओवर हो गया, तो कितना हुआ? इसमें आपने बाय बोला, मेरी बात समझो, कह रहा है ओवर टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000, एक्सटेंट मतलब 13,000 तक एक्स्ट्रा हो गया है, एक्स्ट्रा, एक्सटेंट का मतलब है यहाँ पे एक्स्ट्रा 13,000। और सुनो आगे, और अगर तुम्हें ये भी दिक्कत आए तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, सुन तो ले, सुन ले, 12,000 वर शेयर ओनली 1,000, 12 को कितने दिए? और 2,000 को हमने लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब 0 दिया, तो अब बताओ 13 ही एक्स्ट्रा है ना, अब तो दिख रहा है साफ साफ। तो सुनो भाई, उस पे बाद में जाऊंगा, अभी वहां वो कंसेप्ट यहाँ मत लगाओ। ओवर सब्सक्राइब टू द, उसने साफ बोल दिया कि ओवर सब्सक्राइब 13,000 हो गया है, उसने बोला ओवर सब्सक्राइब 13,000 हुआ है, ठीक है, ओवर सब्सक्राइब उसने ओवर सब्सक्राइब का अमाउंट दे दिया, ठीक है। सुनो, तो 10 को 23 दिए, तो अब वो क्या कह रहा है? 12 को 1,000 दे दो, क्या दे दो? 12 को, तो सुनो 12,000 को, इसको ना ऐसे लिखना चाहिए था, गलती होगी, 23,000 एप्लीकेशन आई, हमारे पास शेयर कितने थे? तो 12 को कितने दे दो? 1,000। 12 को कितने दे दो? 2,000 को लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दो, यानी 2,000 को कितने दो? 0। तो ये बताओ कितने बचे? अगर 23,000 एप्लीकेशन आई थी, 12 को 1,000 दिए, 2,000 को 0 दिए, तो कितने बचे? 9 बचे बेटा, 9 को 9 दोगे ना। फिर से सुनो, 23,000 एप्लीकेशन थी, 10,000 शेयर थे, 12 को बेटा तूने 1 दिए, 2,000 को तूने 0 दिए, कितनी बात होती है? ये बता बेटा 23 में से 14 गए, कितना बचा? 9,000 बचे। और तेरे पास शेयर भी देने के लिए कितने बचे? 12 वालों को 1, जो लोग 12,000 शेयर मांग रहे थे ना, उनको 1,000 दिए, ठीक है। अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो बोलो मैं आगे बढ़ू, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं होगा, 15 मिनट ऊपर जा रही है क्लास आज, ठीक है। सुनो, पहले इतनी बात, मैं फिर से 10 मिनट क्वेश्चन में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। 12 को 1, उसमें क्या पढ़ना है क्लास में तुझे भी पता है, इधर देखो, 2,000 को 0 और 9,000 को 9,000, यहां तक दिक्कत है तो बोलो। पहले फिर से रिपीट करता हूँ, 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है, 120, ये सब हमें दे रखा था। 23,000 एप्लीकेशन आई, कैसे बोला? एक्स्ट्रा 13,000 आ गई, उनको 10 दिए, 12 को 1 दिए, क्वेश्चन में गिवन है, 2,000 को 0 दिए, क्या आप माइनस नहीं कर सकते? 23 में से 14 गए तो 9 बचे, और 10 में से 1 दे दिया तो कितने बचे? 9,000। अब भाई सड़ी हुई टेबल बनाते हैं, आ जाओ वापस आओ, लिखो अप्लाइड, लिखो अप्लाइड allotted received to be received बैंक में कितना जाएगा?
शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा। ठीक है, अब वही काम करना है, बिल्कुल आसान से। सुनो, 9,000 से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने 9,000 अप्लाई किया था उनको तुमने कितने दिए, तो उनके कितने पैसे आए होंगे। एप्लीकेशन थी कितने की, 10 की, तो उनके 90,000 आए होंगे। तो उनके आने भी कितने चाहिए थे, उनके आने भी 90, तो उनका तो कोई हिसाब किताब नहीं आगे। 12,000 जिन लोगों ने मांगा था आपने उन्हें कितने दिए, तो इन 12,000 लोगों ने कितने पैसे दिए होंगे तुमको। 12,000 लोगों ने तुम्हें 10 दिए होंगे, बोलो कितना आ गया। एप्लीकेशन कितने की थी, टू बी रिसीव्ड कितना था, 1,000 इंटू कितना हुआ, 10,000। अब एक बात सुनो, इसने बोला है कि इन लोगों का जो पैसा है पहले किस में एडजस्ट करना, अलॉटमेंट, और बाद में रिफंड कर देना। पढ़वाऊं ये, इसमें लिखा है साफ साफ, कह रहा है टू बी अप्लाइड ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट क्या करो, रिटर्न कर दो। ओवर पेमेंट क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो सुनो, अब एक बात सुनो, पहले अलॉटमेंट में इन लोगों का अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 1,000 इंटू कितने के थे अलॉटमेंट, 50 की, तो ये कितना जाएगा, 50,000। 50,000 अलॉटमेंट में चला गया, तो बताओ इनको कितना रिफंड करना चाहते हो आप लोग। आपका 1,20 आया था, 10 और 50 एडजस्ट हो गया, तो बैंक में कितना जाएगा, 60,000। बोलो 60,000 जाएगा। और बाकी बचे अब 2,000 शेयर, इन्होंने अप्लाई किया था 2,000 के लिए, दिया आपने धेला नहीं। आपको पैसे कितने मिले होंगे इनसे, 20,000। टू बी रिसीव्ड कितना था, 0। तो इनको अच्छे बच्चों की तरह पूरा पैसा वापस कर दो। हाँ बैंक में डाल दिए पूरे। 60,000 क्या, ये वाला, ये सुन बेटा, 1,20 रिसीव हुए थे, तेरे 10,000 रुपए आने चाहिए थे, 1,000 ही था ना। बाकी तूने क्या किया, 1,000 पे 50 अलॉटमेंट में भी एडजस्ट किए, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा आए, 120 आए थे, 10 और 50 एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है, ओके यहां तक। सुनो अब आगे, अब इनका टोटल कर लेते आओ। टोटल आ गया 23,000, यह आ गया 10,000, इसका टोटल कर लो, 20, 1 40, 2 30। बातें क्यों हो रही है भाई। टू बी रिसीव था 1,00,000, बैंक में जाएगा 80,000 और ये जाएगा 50,000। चलो जी, चलो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, मजाक है अब तो। बैंक अकाउंट डेबिट, आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अरे हाँ तो भी क्या हो गया, मैं जल्दबाजी में आ गया ना। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर आए हमारे पास, 23,000 लोगों ने 10-10 रुपए भेजे, 2,30,000, 2,30,000। ठीक है, अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक। मैंने आपको बताया था ये अमाउंट यहाँ रिसीव होता है, रिपीट होता है, 2,30,000। अभी नहीं, अभी 5 मिनट का। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 10,000 इंटू 10, 1,00,000। अलॉटमेंट में कितना आएगा, हमने निकाला था ऊपर अलॉटमेंट का टोटल, अलॉटमेंट का टोटल कितना था, 50,000। बैंक का टोटल कितना था, 80,000। सही है ना, आगे चलो।
अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम भी है ना, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्यों होगा 23,000? अब तो सारा काम 10,000 से होगा ना। सेकंड एंट्री समझाऊं, कितने पैसे आए थे तेरे पास? 23,000 लोगों ने 10-10 रुपए भेजे थे, 10,000 शेयर तेरे पास थे। अलॉटमेंट और बैंक में कितना जाएगा तूने ऊपर निकाला था? अलॉटमेंट का टोटल नहीं किया ऊपर? ऊपर अलॉटमेंट नहीं था 50,000? 5 लाख था क्या वो? ठीक तो है, सब ठीक है। बोल क्या हुआ? कहाँ पे ये? हाँ, तेरे पास कितने शेयर तूने इशू किए? 10,000 शेयर इशू किए थे। इधर से अगर 10 लाख शेयर है, 100 रुपए का एक है, तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे ना। नहीं मेरी गलती है, मुझे बताना चाहिए था ये। 10 लाख को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000 शेयर। ठीक है, हाँ 10। ठीक है, अब समझ आ गया ना, वो रुपीज में था एक्चुअली। चलो, तो 10,000 मल्टीप्लाई में कितना आएगा? कितना है? हाँ 50 है ना, 5 लाख। 10,000 इंटू, और 10,000 इंटू, मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा, टेबल बनाने में टाइम लग रहा है जो लग रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब आ जाओ फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 5 लाख आने थे, ऊपर कितने आ चुके अलॉटमेंट में? बस सिंपल है, 4,50,000, 4,50,000। अब आ जाओ शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल है, फर्स्ट एंड फाइनल भाई साथ में है। ऊपर क्या था ये? अलॉटमेंट में कितना पैसा था? 5 लाख ही तो था। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है अगर अभी ऐसे क्वेश्चन मन में आ रहे हैं ना, इसका मतलब तुम लड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार कर रहे हैं। 5 लाख माइनस, अच्छा अभी माइनस थोड़ा करेंगे, कितने शेयर है? फर्स्ट एंड प्रीमियम भी तो है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने शेयर है? 10,000 इंटू 60 यहाँ आएगा 6 लाख। 10,000 इंटू 50 यहाँ आएगा, क्या हो गया भाई? बेटा अलॉटमेंट का पैसे पहले आ गया था क्या, माइनस नहीं करेगा? ये क्या है? मुच्चर सिंह लक्कड़। ये तो वही बात होगी, आज शेयर सुना था तुमने, छोड़ो नहीं सुना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 6 लाख आने थे और बाकी 6 लाख, सभी तो 6 लाख पूरा जाएगा, कुछ ना कुछ एडजस्ट हुआ ना कुछ हुआ। अच्छा अभी मेरे को क्लास की बात करनी है संडे की,